मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में खबर बलरामपुर से है, जहां जनता की परेशानियों को देखते हुए नगरपालिका अध्यक्ष ने अपने खर्चे पर बनवाई सड़क। आगे खबर राजगढ़ से है, जहां सरकारी क्वार्टर में अवैध रूप से कब्जा करने वाले 2 डॉक्टरों को जारी किया गया नोटिस। साथ ही अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां पुनीत सागर अभियान के तहत एनसीसी कैडेट्स ने की ऐतिहासिक तालाब की सफाई। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बलरामपुर से है, जहां बलरामपुर शानू मेडिकल स्टोर से बस स्टेशन तक जाने वाली सड़क, जो कि अत्यंत जर्जर थी, वह शासन से बजट लंबित देखकर निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष ने अपने खर्चे से बजड़ी गिट्टी से पटवाकर जनता को कुछ राहत देने का प्रयास किया है। डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने दूरभाष पर बताया कि पदभार ग्रहण करते ही इस सड़क की दुर्दशा और जनता की समस्या को देखते हुए अपने खर्चे से रोड़ा गिट्टी से गड्ढे को भरवा दिया है और शासन से जल्द सड़क का बजट पास होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं मोहल्लेवासियों ने इस कदम की सराहना तो की, परंतु गिट्टी रोड़ा जो असामान्य तरीके से सड़क पर बिछा है, उसे रोलर के द्वारा दबवाने का आग्रह भी किया है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां अमरिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भरा पचपेड़ा में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी पीलीभीत प्रवीण कुमार लक्षकार को एक शिकायती प्रार्थना पत्र देकर कैमूर के रहने वाले रहीसुद्दीन पुत्र अजीमुद्दीन, मुन्ना पुत्र अजीमुद्दीन मोहसिन एवं एक अज्ञात व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि कुछ दिनों पहले से ये लोग कैमूर से भरा पचपेड़ा आकर के हम लोगों की गौशाला की गाय को ले जाने के लिए दबाव बनाते हैं। ना देने पर तरह तरह की धमकियां देने लगते हैं। इससे पूर्व में भी कई बार गौशाला की गाय ले जाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों द्वारा विफल हो गए। इसी बात को रंजिश मानते हुए नाराजगी की हालत में रहीसुद्दीन व उनके साथी ग्रामीणों पर तरह तरह के झूठे आरोप लगा करके जिलाधिकारी महोदय को झूठे व फर्जी प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं, जो कि बेबुनियाद और झूठे हैं। 30 जून 2023 को जिलाधिकारी को जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, वो शिकायतकर्ता ग्राम के निवासी नहीं है तथा शिकायतकर्ता कैमूर के निवासी हैं, जो गौशाला की गाय को गौकशी के मकसद से ले जाना चाह रहे थे। गौशाला के ग्वालों एवं सेवादार को लेकर तरह तरह के झूठे प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा दिया गया शिकायती प्रार्थना पत्र में उक्त लोगों पर मुकदमा पंजीकृत कराकर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। आपका नाम क्या है? कलेराम। क्या समस्या है? समस्या जो है, भड़ा पचपेड़ा के हम रहने वाले हैं और कुछ लोग कैमूर के आए थे और उन लोगों ने ये कहा था कि हमें गाय दो। हमने साहब इनकार करा तो हमारे जो हमें तनख्वाह देता है उसके ऊपर और एक और है उनके ऊपर इन लोगों ने दबाव डाला है, फर्जी मुकदमा बनाया गया है। और कुछ कहा? दबाया धमकाया था हमको। आपका नाम क्या है? समस्या क्या? समस्या ये है कि मेरा यहाँ लड़का काम करता था, वो उस दिन था नहीं और मैं था। तो यहाँ के लोग आए थे। कहाँ के? मुन्ना कैमूर के। हाँ। आकर के यहाँ पर हम लोगों को मांग रहे कि हमें गाय दो, हमें कुछ करना है। तो हमने कहा इनकार किया। हमने कहा हमारे यहाँ तो कोई है नहीं, गाय भाग दो, हम किसी को देते हैं गाय। बोले अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारे पर कार्रवाई करें, हम तुमको मारेंगे तोड़ेंगे। हमने कहा साहब हम तो हो नहीं सकता। इसके पीछे ना देने के पीछे हमारे गुरजीत सिंह, उनको भी फांसा बेचारों को। अच्छा इनके साथ सौरभ भाई हैं, उनको भी फांसा है और हमको मारने धमका गया और धमका कर चले गए। तो नाम क्या आपका? मेरा नाम बलवीर सिंह है, निवासी भरा पचपेड़ा का मैं रहने वाला हूँ और गौशाला का ग्वाला हूँ। यहाँ पर अंत तक की जो आदमी हैं बाहर के निवासी घोड़ा कैमूर के रहने वाले हैं, हम लोगों को तंग तराश किया जाता है, जिससे हम अपने जो हमारा खर्चा पानी देने वाले हैं सरदार गुरजीत सिंह, उनका और उनके साथ वालों के ऊपर जो नकली फर्जी मुकदमा तैयार करा है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हसन की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां नरसिंहगढ़ के सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर नवीन शर्मा और डॉक्टर नरेश राजपूत संचालय भोपाल में कार्यरत हैं और सैलरी भी उन्हें वहीं से मिलती है। लेकिन नरसिंहगढ़ से बाहर स्थापना होने के बाद भी सिविल हॉस्पिटल नरसिंहगढ़ के शासकीय आवासों पर दोनों डॉक्टर ने अवैध कब्जा किया हुआ है। दोनों ही डॉक्टरों को पहले भी कई बार नोटिस जारी कर आवास को खाली करने को कहा गया, लेकिन नोटिस का किसी भी प्रकार का लिखित जवाब नहीं दिया गया और ना ही क्वार्टर खाली किए गए।
जिसके बाद दोनों डॉक्टर का अवैध रूप से कब्जा हटाया गया। लेकिन वहां पर वर्तमान में जो पदस्थ डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजेंद्र कुमार अहिरवार, उनके अनुसूचित जाति के होने के कारण भेदभाव किया जाता है। इसी भेदभाव के कारण वो शहर से बाहर किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं, जिसको लेकर उन्होंने एसडीएम को लिखित पत्र जारी कर मदद की गुहार लगाई है। मैं एसडीएम महोदय को पूर्व में भी पत्र लिख चुका हूं आवास खाली कराने के लिए। वर्तमान में 2 आवास हैं जिनमें ताला लगा हुआ है। डॉक्टर नवीन शर्मा और डॉक्टर नरेश राजपूत दोनों ही पीजी अध्ययन के लिए गए हुए हैं, लेकिन दोनों को नोटिस सीबीएमओ कार्यालय के द्वारा और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ के द्वारा बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी क्वार्टर्स खाली नहीं किए जा रहे हैं, जबकि नियमानुसार 6 माह बाद इनको क्वार्टर्स खाली करना होते हैं, जो कि इनके द्वारा नहीं किया है। अगर ये क्वार्टर खाली नहीं करते हैं तो 6 माह बाद मार्केट रेट से इनसे किराया वसूल करते हुए और वैधानिक जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो वर्तमान में एक पीजी जौनपुर मेडिकल कॉलेज में है और एक इंदौर मेडिकल कॉलेज में। दोनों की स्थापना नरसिंहगढ़ से बाहर है। हाँ, दोनों की वर्तमान में पदस्थापना संचालनालय भोपाल में है। सैलरी भी संचालनालय भोपाल से निकल रही है। अपने यहाँ से रिलीव हो चुके हैं जिले से। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर की रिपोर्ट। सरकार के पुनीत सागर अभियान के तहत आज जिले के सभी एनसीसी कैडेट्स ने ऐतिहासिक 16 राही तालाब की साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया और इस पूरे अभियान का उद्देश्य देश व प्रदेश के सभी जोहड़ों तालाबों को एक स्वच्छ स्वरूप प्रदान करना है। अहीर कॉलेज रेवाड़ी की एनसीसी केयरटेकर अल्पना यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा देश के जल स्रोतों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से पुनीत सागर अभियान शुरू किया गया था, जिसके तहत सबसे पहले देश के समुद्री तटीय क्षेत्रों और नदियों के किनारों पर सफाई के लिए प्रेरित किया गया और अब प्राचीन तालाबों के संरक्षण के लिए स्वच्छता अभियान चलाकर उन्हें पुनीत सागर अभियान के तहत साफ सुथरा किए जाने की मुहिम में आज 8 हरियाणा एनसीसी बटालियन कैडेट्स द्वारा साफ सफाई की गई है। केयरटेकर अल्पना यादव ने बताया कि आज आहिर महाविद्यालय एनसीसी कैडेट्स के साथ शहर के सभी कॉलेज और स्कूलों ने भाग लिया। एनसीसी सीनियर कैडेट कोमल यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि एनसीसी कैडेट द्वारा समय समय पर लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जाता है। उन्होंने कहा कि पहले भी वो हेरिटेज कहे जाने वाले बड़े तालाब में इस तरह का अभियान चलाकर स्वच्छ और सुंदर बना चुके हैं। इसी के तहत आज 16 राही तालाब में भी उन्होंने पुण्य सागर अभियान के तहत साफ सफाई कर सुंदर बनाया है। उन्होंने बताया कि नशा मुक्ति को लेकर भी वो शहर में रैली के माध्यम से लोगों को नशा न करने के प्रति जागरूक कर चुके हैं। इतना ही नहीं, समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर लोगों का जीवन बचाने का भी संदेश देते रहे हैं। मेरा नाम कोमल यादव, सीनियर अंडर ऑफिसर अहीर कॉलेज। आज 16 राही 23 तालाब की हमने सफाई की है, क्योंकि जो हमारे पुराने तालाब है इनको संरक्षित करने के लिए सरकार अलग अलग मुहिमें चला रही हैं। जैसे पिछली बार हमने रेवाड़ी के बड़े तालाब को सफाई किया था, जिसको रेवाड़ी का हेरिटेज भी बोला जाता है। इस बार हमें 16 राही 30 तालाब के लिए लाया गया है। तो हमारे जो कैडेट्स हैं एनसीसी के, ये इन सफाइयों के साथ साथ और भी अन्य सामाजिक कार्य करते, जैसे वृक्षारोपण, ब्लड डोनेशन कैंप। इसके साथ साथ हाल ही में हमने और बाकी कॉलेजेस में भी और स्टूडेंट्स के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया था। इससे पहले हमारी बटालियन में ब्लड डोनेशन कैंप किया गया था, तो उसमें भी सभी एनसीसी कैडेट्स ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और नशा मुक्ति के ऊपर भी हाल ही में कुछ टाइम पहले हमने एक रैली निकाली थी, जिसको बटालियन से लेके पूरे रेवाड़ी में घुमाया गया था बच्चों को कि नशा मुक्ति क्या है, इससे क्या नुकसान हो रहा है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक मुहिमें जो सरकार चला रही है उनमें भाग लेते हैं बढ़ चढ़। और ये 8 बटालियन हरियाणा एनसीसी रेवाड़ी की तरफ से कर्नल दिनेश डिंगरा की तरफ से ये हमारे पास लेटर आता है कि ये मोदी जी ने पुनीत सागर अभियान, जो पुराने घाट हैं अपने, जहाँ भी हरियाणा में, वो हर एनसीसी मतलब हर बटालियन अपने अपनी जगह पर ये पुराने घाटों की साफ सफाई करती है, जिससे अपना घाटों का सुरक्षित रखा जाए। और साफ सफाई में एनसीसी के कैडेट सभी योगदान देते हैं। और हमने भी आज हमारे सभी स्कूल और कॉलेजों से बच्चों को बुलाया और उन्होंने सफाई अभियान जारी किया और अच्छे तरीके से संपन्न किया। सरकार की तरफ से मोदी जी ने अभियान चलाया हुआ है पुनीत सागर अभियान। इसके तहत एनसीसी में बच्चों ने ये 12 राही तालाब की सफाई का
आज चयन किया। यहाँ पे एनसीसी के स्कूल के भी कैडेट्स आए हुए हैं और कॉलेज के भी, जैसे हमारा कॉलेज अहीर कॉलेज, तो अहीर कॉलेज की गर्ल्स आई हुई हैं। इसके अलावा जीसीडब्ल्यू कॉलेज और फन ग्लो इंटरनेशनल स्कूल और ततारपुर स्कूल, बहुत सारे स्कूल और कॉलेज के सभी बच्चे यहाँ पर 8 हरियाणा बटालियन की तरफ से सफाई के लिए आए हुए हैं। मैं अल्पना यादव अहीर कॉलेज की केयर टेकर हूँ। मैं भी अपनी टीम, अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर इस तालाब की सफाई के लिए लाई हुई हूँ। ये जो हमारी पुरानी धरोहर है, इनके साफ सफाई और संरक्षण के लिए सरकार की तरफ से आदेश हैं, जो कि एनसीसी के बच्चे इसमें एक विशेष योगदान दे रहे हैं। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। शहडोल के बुढ़ार नगर में विगत 3 माह पूर्व उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 5 कार सवार बदमाशों ने चंदू चौधरी नामक एक युवक पर कट्टे से फायर कर दिया। हालांकि हमले में युवक को गोली नहीं लगी और उसकी जान भी बच गई, जिस पर बुढ़ार पुलिस ने 307 और ST-80 एक्ट के तहत कार्रवाई की थी, जिसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। एक आरोपी अभी भी फरार है। दरअसल ये घटना बुढ़ार थाना क्षेत्र की टिकुरी टोला में हुई थी, मगर अब इस पूरे घटनाक्रम में फरार आरोपी छोटू शर्मा, जो कि शातिरन अपराधी है, उसके द्वारा बुढ़ार वार्ड नंबर 14 निवासी सुजीत चतुर्वेदी को गोली मार देने की धमकी फोन के माध्यम से दे रहा है। पीड़ित ने जिसकी शिकायत बुढ़ार थाने में की है। वैसे तो प्रदेश के मुखिया अपनी सभाओं के दौरान प्रदेश को अपराध मुक्त करने का दावा करते हैं, लेकिन इन दावों की मैदानी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अब देखना ये होगा कि फरार आरोपी छोटू शर्मा को बुढ़ार पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। क्या नाम है आपका और क्या आपकी समस्याएं बताएं? मेरा नाम सुजीत चतुर्वेदी है। आज से करीब 3 से 4 महीने पहले एक 307 का मुकदमा हुआ था। मेरे दोस्त के साथ में गोली चली थी। इसके ऊपर आपके दोस्त चंदू चौधरी के ऊपर गोली चली थी, जिसमें चूंकि वो मेरा दोस्त था, उस चक्कर में मैंने थाना तक उसके साथ में समस्या बताने TI साहब के यहाँ गया था। जिस चक्कर में जो लोगों ने गोली चलाई थी, उन्होंने मेरे को मेन ये बता दिया कि वो तुम ये सब चीज़ करवा रहे हो। जिस चक्कर में 5 लोग उसमें मुलजिम थे, 3 लोगों की जमानत हो गई है, 2 लोग बचे हैं, जिसमें एक छोटू शर्मा नाम का व्यक्ति मुझे कल रात से धमकी दे रहा कि ये सारी चीज़ें तुमने करवाई है। और मेरे पास आज फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास 3 बार फ़ोन आ चुका। मैं थाने में रिपोर्ट भी करवाने गया हूँ। वो बोलता है कि तुमने ये सारी चीज़ करवाई है, मैं तुझे गोली मार दूंगा, मैं फरारी में हूँ, और अगर आज नहीं तो कल मैं जमानत से निकल जाऊंगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल की सज़ा पड़ेगी, पर मैं तुझे गोली मार के बर्बाद कर दूंगा। इनका व्यापार गांजा से रिलेटेड है। और मैं माननीय थाना में ये गया था रिपोर्ट लिखाने, और मैं इसकी निष्पक्ष जांच करवाने के लिए माननीय थाना प्रभारी SP साहब से निवेदन, आप लोगों से, पत्रकार महोदय लोगों से निवेदन करता हूँ कि इसकी जांच हो, मेरे ऊपर कोई घटना न घट जाए, जिसके ऊपर भविष्य में कोई भी घटना घटती है जिसका जिम्मेदार रोहित शर्मा और छोटू शर्मा होगा। बुढ़ार वार्ड नंबर 15 टिकरी टोला के निवासी हैं। ये फरारी में है, ये कोई भी घटना कभी कुछ भी कर सकता है। इनका 2 नंबर का अच्छा खासा काम चलता है। मैं थाना में गया हूँ आज, मुझे आश्वासन मिला है कि कल तक कोई कार्रवाई होगी, और कार्रवाई नहीं होती तो माननीय मैं SP साहब के पास जाऊँगा। इनका कई मामलों में इनके यहाँ पंजीबद्ध है, इनका पंजीबद्ध है का क्या बोलते हैं, कई मामलों में पंजीबद्ध है। और मैं वार्ड नंबर 14 का निवासी हूँ, अभी फिलहाल 14 नंबर वार्ड में रहता हूँ। मैं सुजीत चतुर्वेदी बुढ़ार से, और इनका कई थानों में इनका रिकॉर्ड निकलवाया जाए तो इनके कई मामले निकलेंगे इनके, कि एक से एक बढ़ के कोई न कोई ये ऑल टाइम पूरा कट्टा पिस्टल लेके चलते हैं। इनसे मुझे बहुत खतरा है। कई संगीन अपराध विभिन्न थानों में इनके ऊपर है जी, जिसकी आपने शिकायत थाना प्रभारी और उच्च अधिकारी को देने की बताया जी। क्या आप सरकार से क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इनको जल्द से जल्द इनको पकड़ के और इनको पुलिस कई अच्छे से कार्रवाई करे और मेरे को सुरक्षा प्रदान करे। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।